जी विराजमान हो चुकी हैं। हरिओम खटीक जी हमारे साथ में हैं और पुजारी जी भी मौजूद हैं। सर, जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्रतिमाएं यहाँ पे विराजमान हैं उनको लेकर क्या तैयारियां हैं और आगामी 9 दिनों का क्या पूरा कार्य होने वाला है। जय माता दी। आप सभी शहरवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ वैष्णो दुर्गा उत्सव श्री राम रसोई समिति बिट्टल मार्केट हाट बाज़ार व्यापारी संघ द्वारा ये 22वां वर्ष है। इस बार हमने भगवान श्री जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी से भोपाल बुलवाया है, भोपाल की जनता को दर्शन कराने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, ये मेन पुजारी हैं वहाँ के, जगन्नाथपुरी के 6 ब्राह्मण वहाँ से पधारे हैं और मूर्ति भी जो है जगन्नाथपुरी से ही पधारे आई है यहाँ पर। आप वृंदावन के पुजारी जी हैं जो माता जी की पूजन करेंगे। इस बार जगन्नाथ जी का जो पंडाल है वो 5 स्वरूप में बटा हुआ है। नहीं तो हर बार से समिति द्वारा 3 पंडाल लगाए जाते हैं, इस बार 5 पंडाल लगे हैं अंदर के। प्रथम चरण में आप देखेंगे वहाँ पे विशाल रूप में हनुमान जी विराजमान हैं और द्वितीय चरण में गणेश जी हैं, तृतीय चरण में भगवान जगन्नाथ जी हैं, चौथे चरण में माता जी स्थापना वाली और राम दरबार है। इस तरीके से पूरा क्रम बना हुआ है। ये यहाँ पर लगभग 3 महीने में झांकी तैयार हुई है 62 कारीगरों के द्वारा। जो कलकत्ता के कारीगर आए हुए थे उन्हीं कारीगरों द्वारा तैयार हो रही है। अभी भी बहुत तैयारियाँ बाकी हैं। शहरवासियों से कहूँगा कि भगवान जगन्नाथ जी भोपाल पधारे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें, दर्शन लाभ लें। जय माता। सर, पूरे 9 दिन का जो कार्यक्रम रहता है उसमें कितनी पब्लिक आने की संभावना इस बार? देखिए, पिछली बार प्रभु श्री राम जी का मंदिर, अयोध्या का श्री राम मंदिर जहाँ पे निर्माण किया था झांकी स्वरूप, तो लगभग हमारा अनुमान है कि 20 से 22 लाख जनता आई थी और इस बार उम्मीद है कम से कम 25 लाख जनता आने का अनुमान है हमारे को। और विशेषता ये है कि हर बार समिति द्वारा कुछ ना कुछ नया कराया जाता है। तो आप देखेंगे कि हर वर्ष तो करा ही रहे हैं हम, लेकिन अब और थोड़ा सा बड़े रूप में कराना शुरू कर दिया है। अभी आप बाहर जा कर के देखेंगे तो श्री राम महायज्ञ, नवापरायण विधि से श्री राम महायज्ञ का प्रारंभ हो गया है जो पूरे 9 दिन तक चलेगा और रुद्र अभिषेक समिति द्वारा कराया जाता है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण वो भी होगा। विशेष पूजनों का आयोजन है, भगवान जगन्नाथ जी का, हनुमान जी की विशेष पूजन होगी। इस तरीके से जहाँ पर बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं जो बराबर पर डे पर दिन होंगे लगातार। तो जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो हमारा त्यौहार है ये, इसमें सभी लोग समाहित होते हैं और इस त्यौहार का लाभ उठाते हैं। सर, देवी जी प्रस्थान कर गई हैं, विराजमान भी हो गई हैं। क्या मानते हैं आप, लोगों के लिए क्या कहेंगे? और आगच्छतु जगन्नाथ सर्वव्यापक चिंतयामि गृह्णां मम पूजाय मम मानस निर्मलम। प्रभु जी जहाँ जाते हैं वहाँ श्री क्षेत्र बन जाता है, नीलाचल धाम बन जाता है। प्रभु जी यहाँ स्वयं भोपाल को आए हैं, तो यहाँ हम समर्पण भाव से प्रभु जी की विचार कर रहे हैं, मतलब प्रचार कर रहे हैं। तो वहाँ प्रभु जी की नीति कांति जहाँ जगन्नाथ जी धाम से होती है वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि 100% वहाँ भी हो सकता है। जैसे सुबह मंगला आरती, अवकाश, सकाल धूप, वल्लभ, मध्याह्न धूप, संध्या आरती, हमारा जो मेन रहता है बड़ा सिंगार वेश, जहाँ प्रभु जी जाते हैं वृंदावन लीला करने के लिए, तो गीत गोविंद पाठ पहने हैं प्रभु जी। तो और एक स्पेशल चीज़ है, दोड़ो जोड़ो गोविंद चापेशु मधुसूदनो रथेशु वामन दुष्ट पुनर्जन्मनो नविदति। रथेशु मतलब रथ में जगन्नाथ जी जो गोल्डन भेष होता है, श्रृंगार होता है, यहाँ भी प्रभु जी होंगे। आप दर्शन करने के लिए प्राप्त करेंगे। मैं कहना है कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रभु जी को दर्शन करिए और ढेर सारा पुण्य प्राप्त कर लीजिए। तो जब बात गोविंद की हो तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए प्रभु विराजमान होते हैं और जो नीति शास्त्र है, जो न्याय शास्त्र है, उसका हमने सबने देखा है विधि विधान पूरा। सर, क्या मानते हैं आप गोविंद को लेकर? और स्वयं प्रभु विराजमान है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिनका नाम मात्र स्मरण करने से समस्त कलेशों का निवारण हो जाता है, ऐसे प्रभु जगन्नाथ जी यहाँ पर पधारे हैं। सनातन धर्म में 4 धाम प्रमुख हैं, जिनमें से एक धाम श्री बद्रीनाथ धाम, श्री द्वारिकापुरी, श्री रामेश्वरम, और कलयुग का जिसको धाम कहा जाता है वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का धाम जगन्नाथपुरी।
महाप्रभु वहाँ से पधारे हैं। संग में बलभद्र भैया और सुभद्रा मैया भी हैं। आप समस्त भोपालवासी आएँ और यहाँ पर आकर के जगन्नाथपुरी का पुण्य प्राप्त करें। जो पुण्य आपको जगन्नाथपुरी जाने से प्राप्त होगा, निश्चित माँ भगवती के सानिध्य से वो आपको विट्ठल मार्केट भोपाल में प्राप्त होगा। तो फिलहाल वीडियो के इस क्रम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से यहाँ की जो झांकियाँ हैं, यहाँ का जो पूरा विवरण है वो आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, भीड़ रहती है और कहीं न कहीं अस्थिरता का अभाव भी पैदा होता है। कृपा कर व्यवस्था को बनाएं ताकि कार्यक्रम बेहतर से बेहतर बनता हुआ जाए। फिलहाल वीडियो के किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।